हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो अब हम इस सेशन में कैनवा की एआई एबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे और देखेंगे किस तरह से कैनवा की एआई आर्ट जनरेटर से आप डिफरेंट तरह की इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। कैनवा इसके लिए टेक्स्ट टू इमेज एआई यूज़ करता है, जिसमें आप बड़ी आसानी से अपने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स दे के अपनी इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और ये बड़ा ही एक अलग सा एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखना है और उसके आधार पे कैनवा आपको वो इमेजेस जनरेट करके देगा। इसके अलावा कैनवा के ऐप सेक्शन में भी बहुत सारी ऐप्स रहेंगी जो इस तरह का काम करेंगी। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि फ्री प्लान में कुछ चीज़ें शामिल हैं, लेकिन प्रो प्लान में बाकी सभी चीज़ें शामिल रहेंगी। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है या नहीं, वो डिपेंड करेगा आपके प्लान के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं किस तरह से हम कैनवा से इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ अलग से। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैनवा अलग से ओपन कर लेता हूँ और इसमें एक टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ पहले से बना हुआ। मैंने एक ब्लैंक पेज या ब्लैंक स्लाइड ओपन कर लिया है। अब मैं वापस जाता हूँ अपने कैनवा के मेन ऑप्शन पे। यहाँ से मुझे जाना है ऐप्स पे। जब मैं ऐप्स पे जाता हूँ तो यहाँ से मैं डिफरेंट तरह की टेक्स्ट टू एआई या टेक्स्ट टू इमेज ऐप्स को ढूंढ सकता हूँ। यहाँ मुझे सर्च करना है टेक्स्ट टू इमेज। एंटर करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। अब इसमें से टेक्स्ट टू इमेज वाला जो ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है। अब इसको मैं फिर से रीसर्च करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको सर्च करना टिपिकल है। तो टेक्स्ट टू इमेज मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। आप देखेंगे एआई इमेज जनरेटर के नाम से ये ऐप आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। बाकी ऐप्स भी कुछ लगभग उसी तरह का काम करती हैं, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर ऐप को यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल ऑप्शन पूछा जाएगा कि क्या आप इसको नए डिज़ाइन में यूज़ करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग डिज़ाइन में। मैं इसको न्यू डिज़ाइन में यूज़ करना चाहता हूँ। तो न्यू डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए वो आप बता सकते हैं। पहले से इसमें सारे फॉर्मेट्स दे दिए गए हैं। मैं इसको लोगो यानी कि 500 टू 500 पिक्सल के डिज़ाइन में यानी कि स्क्वायर डिज़ाइन में इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो ये मैंने ओपन कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास अलग से एआई इमेज जनरेटर ओपन हो जाएगा जिसका यूज़ आप कर पाएंगे। अभी देखिए वहाँ पे वर्ड्स लिखने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं। अब मैं किस तरह का फ़ोटो बनाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं टाइप करके बता सकता हूँ। एग्ज़ाम्पल मुझे एक बर्ड का जो फ़ोटो चाहिए, हालांकि पहले से इमेज वो अवेलेबल होगा यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे अ बर्ड इमेज यहाँ मैं इसे टाइप कर देता हूँ। और मैं आपको बताऊँ SD इमेज, कॉमिक बुक, कार्टून टाइप, अगर आप यहाँ देखें तो बहुत सारे स्टाइल हैं। स्केच है, पिक्सल आर्ट है, एनिमी है, ऑयल पेंटिंग, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। जिस तरह का ऑप्शन आप यहाँ से चाहें चूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ से सिंपल मैं SD इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे किस तरह की इमेज आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो रेशो आप बता सकते हैं। स्क्वायर के लिए मुझे 1:1 लेना है, और अगर आप इस तरह से देखें पोर्ट्रेट में 2:3 ले लीजिए, और अगर आप लैंडस्केप लेना चाहते हैं तो 3:2 भी ले सकते हैं। तो इसमें और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनको वहाँ डिफ़ाइन करके पहले से बताया गया है। अभी 1:1 पे क्लिक करके मैं जनरेट कर देता हूँ। अब जो हमारा कैनवा का एआई इमेज जनरेटर ऐप है वो हमारे लिए एक इमेज को प्रोड्यूस करेगा। अभी देखते हैं किस तरह का रिजल्ट यहाँ पे रहता है। यहाँ उस इमेज को जनरेट किया जा रहा है। आप इमेज जनरेटर कुछ समय ज़रूर लेते हैं, आपके टेक्स्ट को उन्हें इमेज में कन्वर्ट करना होता है। लीजिए अब मेरे पास यहाँ इमेज तैयार हो गई है और इस इमेज को मैं ऐड टू डिज़ाइन करूँगा तो मेरे पास ये डिज़ाइन में इम्प्लीमेंटेड हो जाएगी। इस इमेज को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट में जैसे चाहूँ वैसे। अब देखें आपके पास ये इमेज कितनी ही रियलिस्टिक इमेज है। मैंने सिर्फ एक बर्ड इमेज बोला था। जब आप कुछ सर्च करें तो ज़रूरी है कि आप उसके लिए बेहतर से बेहतर प्रॉम्प्ट यूज़ करें। इसी तरह से कैनवा का एक और इमेज जनरेटर अवेलेबल है जिसमें कैनवा टू एआई इमेज जनरेटर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे सर्च करें, क्योंकि कई बार इसकी ऐप मुझे मिल नहीं पाई, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। कैनवा एआई इमेज जनरेटर टाइप करें यहाँ पे, तो फ्री एआई इमेज जनरेटर ऑनलाइन टेक्स्ट टू इमेज ऐप ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। ये ऐप उस ऐप से डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास फ्री ऑनलाइन इमेजेस, ऑल इमेजेस, एआई इमेजेस जनरेटर दिया गया है। जनरेट एआई इमेजेस में क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा एक ब्लैंक फील्ड के साथ। और यहाँ देखिए कुछ उसने इमेज क्रिएट करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट बॉक्स मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ भी उसी तरह से एक इमेज सर्च करते हैं, ए बर्ड इमेज मैं टाइप करता हूँ। सिंपल सी लाइन, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिखा, और जनरेट इमेजेस कर देता हूँ।
अब कैनवा मुझे 4 ऑप्शंस या 4 अलग अलग तरह के प्रीव्यू फील्ड्स देगा जिसमें मेरी द्वारा दिए गए प्रॉम्प्ट की इमेजेस क्रिएट की जाएंगी। अब देखते हैं किस तरह की इमेज जनरेट करता है। लीजिए, इसने रैंडमली कुछ इमेजेस जनरेट कर दी हैं। एक में पैरट है, एक में स्पैरो दे रखी है, एक में आपके पास यान है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के इन्होंने मुझे दे दिए हैं ऑप्शंस। तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे ला सकता हूँ और कितनी रियलिस्टिक इमेज है, और इसको ड्रैग करके मैं यहाँ ला सकता हूँ। और ये इमेजेस एचडी इमेजेस हैं और इसको मैं अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए कितनी रियलिस्टिक इमेज है, जबकि मैंने सिर्फ टेक्स्ट टू इमेज ही ट्राई किया है। तो ये एक बड़ा ही बेहतर एआई जनरेटर है जिसका यूज़ करके आप बड़ी आसानी से इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने जो ये एआई इमेज जनरेटर यूज़ किया है, एक मैंने ऐप के थ्रू किया है और एक मैंने आपको बताया था गूगल में जाके मैंने किया है। आप दोनों की इमेजेस का डिफरेंस देख सकते हैं। दोनों में सिंपल एक बर्ड इमेज टाइप किया गया था। दोनों ने अलग अलग तरह से अपने अकॉर्डिंग इस इमेज को डिज़ाइन किया है। जब भी हम इमेज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अगर अपने प्रॉम्प्ट को बेहतर बना पाएँ तो रियलिस्टिक इमेजेस और बेहतर तरीके से हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं। मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। मेरे पास चैट जीपीटी भी है जो इमेजेस बनाता है। आइए देखते हैं वो किस तरह की इमेज क्रिएट करेगा। मैंने यहाँ इसको एक पहले से ही प्रॉम्प्ट दिया था, ये वाइब्रेंट ब्लू पैरट और फ्लाइंग ओवर जंगल विद सनराइज। तो देखें ये एक इमेज मुझे चैट जीपीटी ने बना के दी है। तो आपके पास आज की डेट में बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो इमेज जनरेट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चैट जीपीटी, कैनवा जैसी इमेजेस कोई नहीं बना पाता, और ये इमेजेस आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा बेहतर किया है। ए वाइब्रेंट ब्लू पैरट फ्लाइंग ओवर अ जंगल विद सनराइज। मैंने काफ़ी सारे वर्ड यूज़ किए हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं फिर से इन्हीं 2 टूल से इसी इमेजेस को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। स्टार्ट ओवर में चलते हैं और यहाँ मैं अब की बार इस टूल को जब यूज़ करूँ तो मैं अपना ये वाला प्रॉम्प्ट, एक बेहतर प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकता हूँ। मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखते हैं किस तरह की इमेज ये क्रिएट करेगा। इसी तरह से मैं अपना फिर से एआई टूल ओपन कर लेता हूँ, कैनवा वाला। यहाँ पे जाके मैं फिर से वही वर्ड्स यहाँ भी टाइप कर देता हूँ और जनरेट इमेजेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो एक इमेज यहाँ क्रिएट हो रही है और एक यहाँ पे क्रिएट हो रही है। यहाँ देखिए उसने मेरे लिए एक इमेज क्रिएट कर दी है। और अब मैं ऐड टू पेज करता हूँ और ऐड टू डिज़ाइन करता हूँ। ये इमेज मेरे पास जो ऐप वाला सेक्शन है उसने क्रिएट की है। देखें जो मैंने इसको टेक्स्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग उसने इमेज को बनाया है। और अब अगर मैं यहाँ पे टी टाइप कर दूँ तो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। ये मेरा प्रॉम्प्ट था, मैंने प्रॉम्प्ट साथ में ले लिया है और सिर्फ दिखाने के लिए प्रॉम्प्ट लिया है। इसके ऊपर एक इफेक्ट लगा देता हूँ बैकग्राउंड, ताकि आपको नज़र आता रहे ये प्रॉम्प्ट था क्या। लीजिए, ये प्रॉम्प्ट था ए वाइब्रेंट ब्लू पैरट फ्लाइंग ओवर अ जंगल विद सनराइज। तो उन सब चीज़ों की बारीकी जान के एआई टूल ने मुझे ये इमेज बना के दी है। अब देखते हैं कैनवा ने किस तरह की इमेजेस बनाई हैं। तो कैनवा का जो फ्री एआई जनरेटर है, अगर आप देखें यहाँ पे, उसने भी इन सभी फीचर्स को ध्यान रखते हुए मुझे इमेज बना के दी है। मैं जिस इमेज को चाहता हूँ उस इमेज को इस तरफ ड्रैग करके ला सकता हूँ, ऐड पेज कर सकता हूँ, तो और इमेजेस भी यहाँ से मैं सेटअप कर सकता हूँ। मुझे इमेज अच्छी लग रही थी, मैंने इसको यहाँ ड्रैग करके सेटअप कर लिया है। तो यहाँ पे मैं उसी टी को टाइप करता हूँ। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। और यहाँ पे मैं इफ़ेक्ट्स पे जाता हूँ, उसको बैकग्राउंड इफेक्ट दे देता हूँ। तो इस इमेज और इस इमेज में डिफरेंस है। तो आप डिफरेंट तरह के टूल्स को अगर यूज़ करेंगे तो डिफरेंट तरह के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सभी एआई टूल्स अपनी अपनी काबिलियत और अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन या अपनी एआई कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इमेजेस को तैयार करते हैं। फिर आप इन्हें अपने डिज़ाइन में यूज़ कर लें, अपने प्रोसेस में यूज़ कर लें, अपने किसी पम्फलेट ब्राउज़र में यूज़ कर लें। बड़ा ही ईजिली आप अपनी बेहतर से बेहतर ये सब चीज़ें बना सकते हैं एआई टूल्स के साथ। और क्योंकि इमेजेस आपने जनरेट की हैं तो कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा और आपकी ये इमेजेस आपके लिए हमेशा बनी रहेंगी। और अगर आप ऐसी इमेजेस बनाकर सेल करते हैं तो ये एक अलग ऑनलाइन सेल्स मीडियम बन जाएगा, एक अलग अर्निंग सोर्स बन जाएगा अगर आप इस तरह से कोई काम करते हैं तो। एक लास्ट चीज़, अगर आप किसी पर्टिकुलर इमेज का प्रॉम्प्ट को बनाना चाहते हैं, वर्डिंग का अगर आपको नहीं पता, तो चैट जीपीटी को यूज़ करें। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रोवाइड मी प्रॉम्प्ट टू क्रिएट बर्ड इमेज फ्लाइंग ओवर जंगल विद सनसेट इन सीन। ये मैं टाइप कर देता हूँ। अब ये प्रॉम्प्ट मैं बनाने के लिए बोल रहा हूँ उसे, मैंने कुछ वर्ड्स जो मेरी समझ में थे वो मैंने टाइप कर दिए। अब मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ कि इसका मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दो। अब ये एक प्रॉम्प्ट क्रिएट होगा जो कि आपका, देखें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे ऑप्शंस लेके आएगा।
इस प्रॉम्प्ट को सीधा मैं कॉपी करूँगा। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ इसने दी हैं, जिसमें मैजेस्टिक ट्रॉपिकल बर्ड विद वाइब्रेंट फेदर फ्लाइंग ग्रेसफुली ओवर अ डेंस ग्रीन जंगल कैनोपी विद द वार्म ऑरेंज एंड पिंक ह्यूज ऑफ अ सनसेट। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसने दी है। ये इन्फॉर्मेशन मैं नहीं सोच सकता था एज अ ह्यूमन बीइंग। तो अब मैं इसको देखता हूँ कैनवा किस तरह से तैयार करेगा। सबसे पहले मैं ये वाला प्रॉम्प्ट इसी को देता हूँ और इसको कहता हूँ चैट जीपीटी को प्रोवाइड मी इमेज फॉर दिस प्रॉम्प्ट। एंटर कर देता हूँ। अब ये एक इमेज ये बना के देगा। अब चलते हैं वापस हम अपने कैनवा एआई में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे की तरफ कुछ क्रेडिट्स दिए गए हैं, यूज़ 1 of 489 क्रेडिट्स। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो क्रेडिट्स हैं ये बताते हैं कि मैं कितने समय में कितनी इमेजेस जनरेट कर सकता हूँ। एक क्रेडिट का मतलब है एक इमेज ऑलमोस्ट। और ये कब रिफ़्रेश होगा, ये अब जो रिफ़्रेश होगा 1/5/2025 को रिफ़्रेश होगा। अभी आज 21/4 है तो लगभग 10 दिन मैं इसको यूज़ करूँगा। उसके बाद ये रिफ़्रेश होकर मुझे फिर से क्रेडिट मिल जाएंगे। ये मेरा पेड प्लान है। हो सकता है फ्री प्लान में कुछ ऑप्शंस मिल जाएं आपको, आप ट्राई कर सकते हैं फ्री प्लान में। अब यहाँ पे वही प्रॉम्प्ट मैं टाइप कर देता हूँ। अगर प्रॉम्प्ट की लेंथ ज़्यादा होगी तो फिर आप ध्यान रखिएगा उसको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए। इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियोस आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। वीडियोस के लिए 50 क्रेडिट्स हैं, मतलब आप 50 वीडियो जनरेट कर सकते हैं। ग्राफिक के लिए फिर से वही टोल यूज़ किया जाएगा जो इमेजेस के लिए यूज़ किया जाएगा। ये टाइप करने के बाद मैं जनरेट इमेजेस पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ से। अब ये इमेजेस को फिर से जनरेट किया जा रहा है उन टाइटल या उन प्रॉम्प्ट्स के साथ जो मैंने उसे दिए थे। अब आप ध्यान दीजिए कि इसने सारे वर्ड्स नहीं लिए हैं, सिर्फ स्लाइड तक वर्ड लिया है। अब देखें, अब एक बार अगर आपको पता लग जाता है कि इतने वर्ड्स हैं तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और अभी कॉपी करके मैं क्या करूँगा अभी बताता हूँ। लेकिन मेरे पास ये इसने इमेज जनरेट कर दी है। अब इस इमेज को अगर मैं यहाँ रखूँ तो एक रियलिस्टिक इमेज मेरे पास अवेलेबल हो गई है। और इसी तरह से मैं दूसरी इमेज भी यूज़ कर सकता हूँ, तीसरी भी। अभी मैं इस इमेज को देखूँ तो जो मैंने उसे बोला था उस तरह की इमेज इसने तैयार करके मुझे दी है। अब अगर मैं चैट जीपीटी की साइड चला जाऊँ तो चैट जीपीटी ने भी मुझे उसी टूल को उसी प्रॉम्प्ट के हिसाब से एक मुझे इमेज तैयार करके दी है। तो दोनों में मुझे एक एक इमेज मिल गई है। दोनों टूल मेरे लिए बेहतर काम कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने एक चीज़ कॉपी किया था, काउंट द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ से यहाँ तक मैं वर्ड्स काउंट करना चाहता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कितने वर्ड्स के हिसाब से वो वर्कआउट कर रहा है। तो ये मुझे टोटल बता देगा कितने वर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। 47 वर्ड्स हैं। तो अब ये 47 वर्ड्स जो हैं इसका मतलब लगभग 50 वर्ड्स की लिमिट है कैनवा के एआई टूल की, जिसको आप यूज़ करते हैं। और आप उन 50 वर्ड्स के भीतर, मेरी माने तो 30 से लेकर 40 वर्ड तक अपनी प्रॉम्प्ट को एक्सप्लेन करें और फिर उस इमेज को आप यहाँ से जनरेट करने की कोशिश करें। अब ये इमेजेस आप कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी रील में, किसी भी यूट्यूब शॉर्ट में, किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए मैंने एग्जांपल लिया था। आप बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट शोकेसिंग के लिए इन इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं और ख़ुद अपने अकॉर्डिंग को जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद।